नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू दुल्हन ओडियम न्यूज़ रूम से। आज मेरे साथ ओडियम न्यूज़ रूम में सहयोग करेंगी एमकॉम फाइनल ईयर की छात्रा मिस सोनिया। तो देखिए हमारे इस छोटे से प्रयास। नमस्कार, ओडियम न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर ओडियम कॉलेज की छात्राओं ने ली राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ। देश की 58% आबादी वाले 10 बड़े राज्यों में से प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र व गुजरात दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। ओडियम कॉलेज में विभिन्न पीजी कोर्सेज के लिए कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ट्विटर के नए मालिक बने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क। ओडियम कॉलेज में हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणवी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण हुआ समाप्त। एचयू के कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की जीवाणु खाद। इसका प्रयोग करके किसान अपनी फसल की पैदावार को 15% तक बढ़ा सकते हैं। अमेरिका की सुपरमार्केट कंपनी वॉलमार्ट रेवेन्यू में नंबर 1 है। दुनिया के बहुत से देशों में काम करती है, लेकिन इंडिया में होलसेल मॉडल पर काम कर रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ओडियम महाविद्यालय मुकलान में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 3rd हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी हिसार के निर्देशक अनुसार छात्राओं ने राष्ट्रीय एकता एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में आपस में विचार साझा किए। इस अवसर पर छात्राओं ने कविताओं के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यक्त किया। इस विशेष सभा में महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता के गुण डालने की जरूरत है। वॉलमार्ट अमेरिका की एक ऐसी कंपनी जिसने सालों तक इंटरनेशनल रिटेल मार्केट पर राज किया है। जी हाँ, वॉलमार्ट आज भी दुनिया की ऐसी नंबर 1 कंपनी है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा माना जाता है। आपको नंबर 1 बनने के लिए ज़रूरी है इनोवेटिव आइडियाज़ एंड स्पेसिफिक पॉलिसीज़ को सक्सेसफुली लागू करने की क्षमता का होना। वॉलमार्ट अपनी स्पेशल पॉलिसी एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के दम पर, यानी कि प्रतिदिन कम कीमत रखने की पॉलिसी के कारण ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी हुई। वॉलमार्ट दुनिया के लगभग 24 देशों में करती है अपना बिजनेस। भारत में वॉलमार्ट ने इंटरनेशनल मॉडल से अलग मॉडल पर काम करने पर दिया है जोर। ग्रामीण विकास में पंचायतों की अहम भूमिका होगी। आज जबकि शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है, सुधर रहा है, हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी है। ऐसे में पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। आज के समय में शिक्षित व महिला पंचायतों को महत्व दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले चरण के पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आने वाले 2 चरणों में भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपने मताधिकार का सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे व किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने वाले उम्मीदवार से दूरी बनाए रखेंगे। अपने वोट का सही और सोच समझकर इस्तेमाल करना हमारा मौलिक अधिकार है और हर किसी को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना होगा, तभी हम ग्रामीण विकास की बात को यथार्थ में लागू कर सकते हैं। हरियाणा दिवस के अवसर पर ओडियम महिला महाविद्यालय मुकलान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने कविता पाठ, गायन, भाषण व लोक नृत्य के माध्यम से देश की कला व संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की सह प्राचार्य शशि अलावत ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश की पहचान हमारी संस्कृति, वेशभूषा व खान पान है। पूरे विश्व में हमारी बोली ही हमें अपनेपन का एहसास करवाती है। इसीलिए किसी भी भाषा व बोली को गरिमापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बोलना चाहिए। किसी भी भाषा व बोली में फूहड़ता लाना व गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी की खासकर नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी भाषा को गरिमापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें व उनको एक विशिष्ट स्थान दिलाने का प्रयास करें। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसान बहुत लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
इससे फसल की पैदावार तो बढ़ती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता के साथ किसानों को कई बार समझौता करना पड़ता है। लागत भी बढ़ती है और गुणवत्ता भी कम होती है। उसके दुष्प्रभावों को देखते हुए किसान भाइयों से ये कहा जाता है कि आप रासायनिक खादों की बजाय जीवाणुक या जैविक खादों का इस्तेमाल करें। केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना भी फसल के लिए लाभदायक होता है। किसानों की इसी ज़रूरत को देखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने एक विशेष जीवाणु खाद तैयार की है, जो आपकी फसल की 15% तक पैदावार को बढ़ाएगी और उसमें आने वाले विभिन्न रोग व बीमारियों से आपकी फसल को बचाएगी। प्रदेश के हर जिले के किसान सेवा केंद्रों से इस जीवाणु खाद को प्राप्त कर सकते हैं। कीमत रहेगी मात्र केवल 10 रुपये। ट्विटर के नए मालिक बने एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज हम सब की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम सभी अपने विचारों की, अपने लाइफस्टाइल की आसानी से अभिव्यक्ति कर सकते हैं व एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है व हर क्षेत्र से संबंधित खबरें, इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सूचना के साधनों की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया से बड़ा सूचना का साधन और कोई नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म को सकारात्मक सोच के साथ व सकारात्मक विचारों के साथ एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। यह हम सब की जिम्मेदारी है, तभी सोशल मीडिया का असली वास्तविक अर्थ जो है हम पूरा कर सकते हैं। ओडीएम न्यूज़ रूम में आज के लिए इतना ही। नई खबरों के साथ जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।